चारों तरफ हरियाली से घिरा पन्ना। पद्मावती देवी के नाम पर इस जिले का नाम पड़ा। आज इस जिले को बेशकीमती हीरों के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि पन्ना की धरा किसी को भी पल भर में रंग से राजा बना देती है। पन्ना की जमीन हीरे उगलती है। चौंकिए मत, पन्ना के हर व्यक्ति की तमन्ना है कि उन्हें हीरा मिल जाए। सुबह शाम यहाँ हजारों लोग हीरा ढूंढते हैं। नमस्कार, हीरों की नगरी पन्ना में आप सभी का स्वागत है। पन्ना में आज हम ये खोजने निकले हैं कि आखिर जो हीरों की नगरी पन्ना क्यों कहलाती है, हीरे आते कहाँ से हैं और इन हीरों की इतनी डिमांड मार्केट में क्यों है। ऐसा क्या है पन्ना में जो यहाँ के हीरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी मांगे जाते हैं, इनकी डिमांड काफी ज्यादा है। फिलहाल मैं पन्ना के टॉप पर मौजूद हूँ जहाँ से पूरा पन्ना दिखता है। बेहद खूबसूरत ये जगह है और इस खूबसूरत जगह के सबसे खास मायने ये हैं कि ये हीरो की नगरी है। हीरो की नगरी क्यों कहलाती है, हमारे सहयोगी जो पन्ना से हैं विवेक सोनी, वो हमें बताएंगे। और फिलहाल शायद विवेक जहां हम बैठे हुए हैं, यहाँ से आप बता रहे हैं इसके पीछे खदानें हैं। खदानें कितनी हैं और वहां से हीरे निकलते कैसे हैं? किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हीरा यहाँ पाया जाता है? जी बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे। जैसे ये इधर जो पीछे आप देख रहे हैं, पहाड़ ये देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, जो यहाँ के गांव के लोग हैं और जो छोटे छोटे जो बस्ती बनी है, इसमें वो लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए छोटे छोटे रूप में ये लोग खदानों को खोदते हैं, छोटे छोटे एरिया उसमें। फिर उसमें से एक पत्थर निकालते हैं, इसको मुड्ढा बोला जाता है। और मुड्ढा को उसको निकालने के बाद फिर उससे एक चाल को उसको बनाते हैं। मैं ये जो पूरा क्षेत्र आपके पीछे देख रही हूँ, ये बहुत बड़े वर्गफल में है। मैं शायद कहीं भी जाऊंगी तो यहाँ पर मुझे हीरा मिल जाएगा क्योंकि यहाँ धरती हीरे उगलती है। आपको बताना चाहेंगे, जो ये पन्ना में जो बेल्ट है, सबसे ज्यादा अगर इसमें हीरे के मतलब उत्पादन है तो ये पहाड़ी खेरा हो गया और बृहस्पति हो गया। ये जो बेल्ट है, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया और बिहार हो गया। यहाँ के लोग आते हैं दूर दूर से और ये लोग खेत मालिक से उनकी किराए पे लेते हैं। उसके बाद फिर उनसे परसेंटेज पे उनकी जमीनें लेते हैं। देख रही हूँ ये जो पूरा फॉरेस्ट बेल्ट है, इसके पीछे हीरो के खदाने हैं और यहीं से निकलते हैं जो पूरी देश और दुनिया में शायद किसी के मुकुट में हो, शायद किसी की उंगलियों में हो, किसी भी ऑर्नामेंट में हो। लेकिन इस हीरे को, एक हीरा जो अंगूठी में आपको दिखता है, उसको बनाने का प्रोसेस बेहद ही मजेदार है। और यहाँ पर हीरो की नीलामी से लेकर लोगों के पास किसी दिन एक दिन सुबह सो के उठे उनको हीरे मिल जाते हैं, ऐसी किस्मत भी लोगों की रहती है। कैसे ये हीरो की नगरी बनी, आज हम आपको आगे दिखाएंगे। 2022 में पन्ना जिले की रुंज नदी में हीरा तलाशने के लिए हजारों लोगों की भीड़ लगी थी। आसपास के जिलों और प्रदेशों के लोग भी किस्मत आजमाने पहुंचे थे। मिट्टी में हीरे की तलाश करते हुए नजर भी आए। हीरा तलाशने वालों ने यहाँ 3 से 4 फीट तक के गड्ढे भी कर दिए। पन्ना में कई जगह तसला, छलनी, फावड़ा लेकर लोग खुदाई करते मिल जाते हैं। यहाँ करीब 3 से 30 फीट की खुदाई के बाद हीरा मिलना शुरू हो जाता है। संदीप दीक्षित को 4 से 5 दफे हीरा मिल चुका है। आज भी रोज मजदूरों के साथ हीरा खोजने के लिए निकल जाते हैं। अब रात हो चली है और रात को, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, कि हीरा चमकता हुआ नजर आता है। हम खोजने निकले हैं कि क्या वाकई पन्ना की जमीनों के अंदर हीरे हैं। और देखिए, ऐसे ही हीरे नहीं मिल जाते, कई लोगों की किस्मत बदल चुकी है। हमारे साथ संजय दीक्षित मौजूद हैं। संजय दीक्षित का ये जो है जमीन है और जो मेरी उनसे बातचीत हो रही थी कि यहाँ पर मुड्डे बनाए जाते हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये पूरा ये मुड्डा है, इसको पूरा मुड्डा कहते हैं। और इसमें ये जो है इसको खोद के जो है निकाला जा रहा है। और ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, इनमें से किसी में भी हीरा हो सकता है। संजय दीक्षित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कभी मिला है हीरा ऐसे? जी मैम, मिलते हैं। जी। कितनी बार मिले हैं? 2-3 बार मिले हैं। 2-3 बार मिल चुके हैं। हीरा जब मिल जाता है तो कैसे किस्मत बदलती है? जी मैम, बड़ा अच्छा लगता है, इसी के लिए तो मेहनत करते हैं मैम। हाँ, दिन रात इसी के लिए मेहनत करते हैं। दिन रात इसी में, यही काम ही है। जी। जब हीरा आपको मिला तो कुछ फायदा हुआ उससे? परिवार में कौन कौन है आपके? 2 बच्चे हैं, मिसेज है मैम और हम हैं। कुछ फायदा हुआ हीरा मिलने? जी मैम। क्या फायदा हुआ? अपना खर्चा पर चलता रहता और इसमें लग जाता मैम, लागत भी लगती है। ये पहले मुड्ढा निकालना पड़ता है, दूसरी जगह से लाना पड़ता है, फिर इसको पिसवाना पड़ता है मैम, क्रेशर मशीन लानी पड़ती है,
फिर इसके बाद ये हम लोग खुद करते हैं। हम्म। हाँ, ये मुड्ढा होता क्या है वाकई में? पत्थर होता है, हम्म। पत्थर इसको कहते हैं मुड्ढा। हम्म। तो इसको फिर मैं इसमें हीरे के लक्षण रहते हैं, मैं अच्छा। इसी में हीरे का, हम्म। इसी में हीरा निकलता है। हम्म। दो प्रकार से खदानें चलती है, एक चाल वाली चलती है हम्म। जो बालू जैसे होती है, हम्म। और एक मुड्ढे वाली होती है। हम्म। जी, तो जो यहाँ के गरीब गरीब जो लोग हैं, घर परिवार वाले, वो मुड्ढे बनाते हैं। सब कोई चाल में करता है मैम, सुबह से जाता, 3 बजे से जाते, 4 बजे से जाते, अपना खुद किए और काम करके आ गए। हम्म। किसी को मिला, किसी को नहीं, लगे रहते, इसी काम में लगे रहते मैम। हम्म। जी, जो परिवार है यहाँ पे, जो किसान है, जो आप लोगों के घर हैं, आप लोगों को जब हीरा मिल जाता है तो किस तरह से हालात जो है वो बदल जाते हैं? कभी ऐसा दौर रहा होगा कि तंगी बहुत हो गया, अचानक से हीरा मिल गया और किस्मत बदल गई? हाँ जी मैम, क्या कब हुआ ऐसा? क्या कैसा हुआ? लगे रहते हैं मैम अपना, कभी 50,000 का मिल गया, कभी 20,000, अपना ये चलता रहता है मैम। मतलब हीरे ने किस्मत बदली है? जी मैम। मतलब ये जो बात कही जाती है कि ये जमीन हीरा उगलती है, ये सच है? हाँ, इधर है मैम, हम्म। यही काम चलते हैं। यानी बाजार जैसे यहाँ लगता है, जैसे मार्केट लगती है, सब्जी मंडी, यहाँ पे यही काम चलता है मैम। जी, इसके आगे का क्या प्रोसेस है अभी? अब इसके अभी ये वहाँ ले चलेंगे मैम, छनाई करेंगे, फिर फैलाएंगे इसको मैम, फिर बिनाई करते हैं। 5 मिनट 10 मिनट बाद फिर बिनाई शुरू करते हैं इसकी। इसको 2 बार बीनते हैं हम लोग। जी, और उसके बाद फिर उसको पत्थर को तोड़? हाँ, फिर इसको दूसरी जगह डाल दिए, फिर दोबारा इसको ले गए मैम, यही से। बिल्कुल। देखिए, जो ये बता रहे हैं कि जिस जगह पर मैं अभी खड़ी हुई हूँ, ये कोई मामूली पत्थर का ढेर नहीं है, इसके नीचे हीरे भी हो सकते हैं और इसके आगे की प्रोसेस और भी ज्यादा मजेदार है। खुदाई के बाद मिट्टी को छांटकर बाहर फेंक दिया जाता है। पथरीली मिट्टी को पानी में धोते हैं। इस प्रक्रिया को छनाई कहा जाता है। इसके बाद सुखाकर इसकी छनाई की जाती है। उसी में से हीरे निकलते हैं, जो कि किस्मत और मेहनत का खेल है। जो मुड्ढा था उसकी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसको तगाड़ी में भरकर लाया गया और उसके बाद अब यहाँ पर छनाई का काम होता है। छनाई कई तरीकों की होती है और हमारे साथ क्योंकि दीक्षित जी मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। ये छनाई हो रही है, ये क्या प्रोसेस है, मुझे थोड़ा सा बताइए। ये हमारा दोना बना हुआ मैम, इसमें हम पानी डालते हैं, वहाँ से उठा के लाते हैं इसको, फिर इसको छनाई करके उस टोकनी में डालेंगे, फिर फेंकते हैं इसको। छनाई जरूरी क्यों होती है? छनाई जरूरी, तब तो इसकी डस्ट निकलेगी मैम, ये जो डस्ट रहती है, नहीं उसमें समझ ही में नहीं आता कि हीरा है कहाँ। कभी कभी तो छानने में मिल जाते, जैसे अपन छनाई करते हैं, इसमें समझ में आ जाता है मैम, उसमें डाले दिख जाता है अगर हीरा है तो, और नहीं फिर वहाँ बिनाई में तो समझ में ही आएगा मैम। कभी ऐसा हुआ है कि छनाई में हीरा बहते हुए कहीं चला गया फिर बाद में मिला? नहीं, वैसा नहीं होता मैम, इसीलिए 5-6 लोग, 2 लोग तो ऐसे ही खड़े करने पड़ते देखने के लिए हम लोगों को। 2 लोग देखते हैं, हम लोग अगर छनाई करते तो देखेंगे, वहाँ डालेंगे तो देखेंगे। ये 2 लोग तो यहाँ कंटिन्यू खड़ा ही करना पड़ता है। कई बार अक्सर ऐसा होता होगा कि हीरा मिल ही जाता होगा। किस तरह इस हीरे की वजह से किस्मत बदली है और क्या लगता है कि ये वाकई में कुछ ऐसे पन्ना की धरती पर फायदेमंद है? ये है मैम फायदेमंद, कभी कभी तो खेतों में मिल जाता, बरसात के सीजन में सुबह से लोग भाग जाते हैं घूमने के लिए, जहाँ ये खदानें होती हैं तो वहाँ पे मिल जाते हैं। आसपास कई लोग ऐसे हैं मैम कि जिनके पास खाने को नहीं था, आज उनकी ऐसी किस्मत बदल गई कि वाहन, गाड़ी, घोड़ा सब कुछ हो गया। कई प्रकार से हीरे मिलते, किसी को बड़ा मिला, किसी को छोटा मिल गया, जिसकी कीमत ज़्यादा है, कम है, ऐसा होता है मैम यहाँ पे। कई ऐसे हैं कि उनके समय बदल गए हैं, सब व्यवस्थाएं हो गई। हम लोगों का ऐसा है कि चल रहा, छोटे मिलते हैं मैम तो उतना भी नहीं हो पाता, मगर लगे रहते, इसी में लगे रहते हम लोग, आज नहीं तो कल तो मिलेगा ही। तो अभी आगे क्या रहेगा? आगे अब क्या, इसकी छनाई के बाद क्या करते हैं? अभी बिनाई करेंगे मैम इसकी। हाँ, तो बिनाई में हीरा मिलने की संभावना है? संभावना रहती है मैम, छानने में भी हो जाते हैं मैम, कभी कभार ऐसा हो जाता है। हाँ, किस्मत पर है। किस्मत पर है मैम, ये नहीं कि पर डे मिले, कहीं एक दिन में 2-2 दिन मिल जाएं, 3-3 मिल जाएं, ऐसा हो जाता है। मुझे लगता है शायद कि इकलौता पन्ना ही ऐसा क्षेत्र होगा मध्य प्रदेश में या फिर देश भर में जहां किसान उनके पास अगर कोई काम नहीं है तो वो इस तरह के जो है अपने
जमीनें ले लेकर खुदाई कर रहे हैं और उनको हीरे मिल भी रहे हैं। आगे की प्रोसेस है बिनाई। बिनाई में आपको हीरा मिलता है, उसके बाद वो पत्थर बीने जाते हैं। कैसे हीरा जो है वो पकड़ाई में आता है, कैसे हीरा समझ में आता है कि देखिए हाँ ये हीरा है, ये हमारे पास रॉ हीरा है, वो अब हम आपको दिखाएंगे। पत्थर को बीनने के दौरान कई बार हीरा अपनी तासीर के मुताबिक चमकता हुआ दिख जाता है, लेकिन कई दिन महीने निकल भी जाते हैं। खुदाई और छनाई के बाद हीरा मिलना किस्मत में नहीं होता। चाल को धोते हैं और छानते हैं। आखिरी में बड़े कणों की बिनाई के साथ हीरे की खोज की जाती है। अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं किस्मत के मैदान में। ये वो मैदान है जो कि आपकी किस्मत बदल भी सकता है, लेकिन शायद आपकी किस्मत ना भी बदले। अब जो छनाई का प्रोसेस हुआ उसके बाद अब हम जा रहे हैं उस मैदान में जहां पर इसकी बिनाई होगी। और ये जो लेबर्स हैं, ये जो दीक्षित जी हैं, वो खास तौर से अब यहाँ पर बिनाई करेंगे। यहाँ पर देखिए वो आए हैं और यहाँ पर अब उसको जो है एक तरीके से वो उसको फैलाया जाएगा और फैलाने के बाद यहाँ पर बिनाई का काम किया जाएगा। और जो हम देख रहे थे कि बिनाई का काम शुरू करने से पहले भी यहाँ पर देखिए किस्मत के लिए सोचा जाता है कि क्या हीरा निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर इतने पत्थरों में, क्योंकि देखिए ये भी काम है और इतने पत्थरों में हीरा निकले ना निकले वो भी एक जो है बड़ा क्वेश्चन होता है। मैं देख रही हूँ दीक्षित जी, आप जो है जमीन के पड़ रहे हैं पैर, क्यों ऐसा? इसी में तो सब मैम, इसी में तो हीरा है हमारा जी। इसी बिगर पैर पड़े तो हम इसका कुछ काम ही नहीं करते मैम। इसी से रोजी रोटी चलती सब कुछ इसी से है मैम हमारा। तो अब हम बिनाई का काम शुरू करें? जी मैम। मुझे बताएंगे कैसे होता है? जी ठीक है। देखिए यहाँ पर अब ये हमने पूरा फैला दिया है, अब इसके आगे हम क्या करेंगे? अब इसकी बिनाई करेंगे मैम। हाँ, किस तरह से होती है वो बिनाई? धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके इसको बीनते हैं हम लोग। हाँ। तो ये चमकता हुआ दिखता है? जी जी मैम। आप शुरू करें बिनाई, मुझे बताते चले कैसा है, कैसे समझ में आता है कि हीरा मिल गया? ये हीरा चमक जाता है जहाँ पे होता है मैम। हीरा अपने ही आप बता देता कि मैं हीरा हूँ यहाँ। अच्छा जी, वो सबसे अलग होता है। खुशी ही अलग हो जाती है, वो दिख जाता है कि सफेद भी रहते, कुछ काले भी रहते हैं, छींटादार भी रहते हैं, कुछ हीरे सब प्रकार के रहते हैं। हीरे खराब भी रहते, काले भी रहते हैं, सफेद किसी भी। ने बताया था कि जब आप उसको उंगली पर उस पे घिसते हो नाखून पर तो वो घिसाता नहीं है? क्या नहीं होता है घिसाता वो? है हाँ, मैम। क्या हीरा रहता है वो चिकना रहता है मैम। हाँ, उंगली में नहीं घिस सकता है। निशान नहीं छोड़ता है? नहीं नहीं नहीं। जो कच्चा हीरा रहता है वो अपने आप नाखून में बन जाता है, उसको निशान हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, कच्चे हीरे भी मिलते हैं जी। ये जो बिनाई का काम आप कर रहे हैं, मान लीजिए किसी को भारी कैरेट का हीरा मिल गया तो क्या रातों रात किस्मत बदल जाती है, वो करोड़पति बन जाते हैं? जी मैम, रातों रात इतनी खुशी हो जाती है मैम। लेकिन क्या एक दिन में करोड़पति बन जाते हैं? क्योंकि कई फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी पड़ती हैं। बन जाते हैं मैम। 2 दिन में क्या तुम हीरा मिल जाए आपको, खदान में खोदते खोदते करोड़पति बन जाते हैं। कभी कभी महीनों नहीं मिलते हैं, खाली चलता है, ये बीनते रहते हैं जी। इसमें लागत भी बहुत आती होगी लेबर की। मैम कभी कभी लागत तो आज स्टार्ट किए काम, आज ही लागत हमारी खड़ी हो, कभी कभी 1 महीने तक काम चलता रहा। अगर हम लोग जो है खेती भी वहाँ जंगल भी जाते हैं तो वहाँ के रास्ते में भी अगर कहीं भी ऐसा भी होता है कि कहीं किस्मत भी खुल जाती है। और खदानन में भी और जाते हैं तो कम से कम 12-11 के टाइम पे मतलब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ भी हीरा भी मिल जाता है। और कहो ऐसा होता है कि कहीं किस्मत भी अच्छी खुल जाती है। और मतलब इसमें ये होता है कि कहो इसमें अपनी ज़िंदगी का सुधर जाए। और इसमें ये होता है, मतलब इसमें ऐसा होता है कि इसमें अपनी पन्ना जिला की जो खेती होती है इसमें अपने जो ये मुद्दा खदान है हर जगह नहीं है। तो हर जगह मतलब ऐसा होता है कि इसमें पत्थर को फोड़ना भी पड़ता है। पत्थर फोड़ने के बावजूद भी इसमें उसको फोल्ड करके मशीन से उसको पिसवानी पड़ती है और पिसवा करके उसको फिर छनाई करा करके इसको फिर उसको बगरादी दिया जाता है। रात में मैम हीरा चमकता है, अच्छी उसकी चमक रहती है ज़्यादा, तो उसमें समझ में आ जाता है पर रात में कि हीरा है जो यहाँ पर। और अपन शाम को 5 बजे से काम चालू करते हैं, रात के 8 बजे तक करते हैं। तो उसमें अपन रात में समझ में आता है हीरा चमकता है जी। तो
कैसे पता लगाते हैं, क्योंकि मुश्किल तो बहुत होता होगा इस ढेर में। नहीं, मैं अपन जब छान के लाते तो जो साफ हो जाता है उसमें अपन को चमक दिखने लगती है। हीरे की चमक इन सबसे अलग होती है। हाँ, पत्थर से सबसे अलग होती है। हीरा अलग ही रहता है। जी मैम। हीरा भी 2-3 प्रकार के रहते हैं, काले भी रहते हैं और छींटेदार भी, अंदर छींटे रहते हैं और सफेद भी रहते हैं। अंधेरे में लेकिन ज्यादातर किया जाता है। अंधेरे में चमकता है। शाम के समय भी इसका काम करते हैं हम लोग। शाम में थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ जाता है, दिखने लगता है, चमक इसकी रहती है, अच्छी चमक रहती है, ताकि समझ में आ जाता है कि हीरा है। अच्छा, तो देख रहे हैं आप कि जो हम आपको बता रहे थे कि ये सब एक किस्मत का खेल है और शायद हमारी किस्मत आज अच्छी ना हो, इनकी भी किस्मत अच्छी ना हो, क्योंकि देखिए ये लोग तो कईयों जो है लोगों के साथ लगे रहते हैं, हजारों रुपए यहाँ पर लगाते हैं, लेकिन किस्मत में अगर है तो आपको हीरा छोटा भी मिल सकता है, लाखों का भी मिल सकता है, करोड़ों का भी मिल सकता है, हजारों का भी मिल सकता है। ये तो आपकी किस्मत पर है। लेकिन शायद ही ऐसी कोई जमीन होगी पूरे मध्य प्रदेश में जहां पर लोग इस तरह से हीरों के बिजनेस में लगे हुए हैं, हीरे ढूंढने के कामों में लगे हुए हैं। हीरे 3 तरह के होते हैं, पहला जेम, दूसरा मेलो, तीसरा मट्ठो यानी कि काला। सबसे ज्यादा भाव जेम क्वालिटी के हीरे का मिलता है। ये बिल्कुल सफेद होता है। हीरा मिलने पर इसे हीरा कार्यालय में जमा किया जाता है। वहां से बाकायदा नीलामी की प्रक्रिया होती है, जिसमें देश के बड़े कारोबारी भाग भी लेते हुए नजर आते हैं। हीरों की नगरी पन्ना में हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से हीरा खदान में से बाहर निकल के आता है, और हीरा सीधा ही हम कह सकते हैं कि शेप में नहीं निकलता है, वो रॉ निकलते हैं, यानी कि कच्चे स्वरूप में निकलते हैं, और उसके बाद उनको पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद उनको उनकी प्रोसेसिंग की जाती है, आगे उनको शेप में लाया जाता है। फिलहाल मैं आपको जो हीरे निकल के आते हैं, जो उनको साफ किया जाता है और जो वो दुकानदारों के पास आते हैं, जिनके पास प्रोसेस होना होता है उनके पास आते हैं, वो तस्वीर दिखाती हूँ। ये जो आप हीरे देख रहे हैं ये सभी रॉ हीरे हैं, यानी कि ये अभी इनको कोई पॉलिश नहीं की गई है, ये सीधा खदान में से आए हैं, इनकी साफ सफाई कर दी गई है, और अब इसके बाद जो भी जो है व्यापारी के पास आएगा, उनको जिस शेप में चाहिए, जिस तरह का हीरा चाहिए, या फिर वो पहले से ही जो डिमांड के अनुसार बना के रखते हैं, ये सभी रॉ हीरे हैं। चमक आप देख रहे होंगे, चमक इनमें काफी ज्यादा है। अगर आप देखें तो इसकी चमक बहुत ज्यादा है, और चमक के कारण ही ये जो है समझ में आ जाता है जब खदान से निकाला जाता है कि ये हीरा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग हीरे हैं, अलग अलग प्रकार के हीरे होते हैं। कोई जो है ऐसे ब्राउन कलर में आता है, कोई देखिए ये बिल्कुल शाइनिंग स्वरूप में आता है, और इनको जब शेप दिया जाता है तब इनको पॉलिश किया जाता है, और इसके बाद ये पूरा जो हमारे पास आता है, जो ग्राहकों के पास आता है, 2 से 3 महीनों में अक्सर जो हीरे खदानों से निकलते हैं उनकी नीलामी की जाती है। फिलहाल मेरे साथ एक हीरा व्यापारी मौजूद हैं जो कि कई सालों से हीरों का बिजनेस कर रहे हैं, और हीरों की परख उनको है, और लोगों के पास वो हीरे बेचने के लिए जाते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं कि ये जो हीरों का बाजार है ये कैसे गुलजार है और क्यों गुलजार है। उनसे बातचीत मैं करूंगी। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, एक बस जानकारी शुरू से अगर हम लेना चाहें तो जब ये खदान से आता है तो आपके पास रॉ आता है, किस तरीके से आप उसको शेप करते हैं, वो किस तरह की प्रोसेस होती है, कितना लंबा समय लगता है? ये लगभग 15 से 20 दिन लग जाते हैं एक हीरे को शेप देने में और प्रोसेस पूरा पॉलिश करने में, और उसके बाद फिर हम उसका सर्टिफिकेट कराते हैं। वो सर्टिफिकेट वाली लैब है IGI GIA, जो भी सर्टिफिकेट कराते हैं, फिर उसके बाद उसको वो हीरा सेल में आता है। किस तरह से उसको शेप में लेकर आते हैं, और हीरो की पहचान किस तरह से, उनकी प्योरिटी की पहचान किस तरह से होती है? उसके अंदर इंक्लूजन होते हैं, उस हिसाब से उनके साथ पैरामीटर है कि ये इंक्लूजन है, इतना इंक्लूजन है तो ये प्योरिटी आएगी, ये इंक्लूजन है तो ये प्योरिटी आएगी। इसमें IF से लेके और I1 तक हीरे चलते हैं। I1 मतलब लोअर प्योरिटी हो गई I1, जैसे IF पहली प्योरिटी हो गई, फिर VVS1, फिर VVS2, फिर VS1, VS2। कोई भी हीरा है उसमें 57 फैसेट होंगे तो ही वो हीरे में लाइट आएगी, प्रॉपर लाइट आएगी। और हीरे की खास बात यह है, और हीरा सबसे अलग इसलिए है कि हीरे में कितना भी आप नीचे साइड उसमें कितना भी कचरा लग जाए लेकिन उसकी लाइट कम नहीं होती। ये 57 फैसेट के कारण ही ऐसा होता है। ऊपर से लाइट जाएगी तो 57 जो फैसेट है वो रिफ्लेक्ट करेंगे, इसलिए उसकी लाइट कम नहीं होती।
पन्ना के हीरो में आपको क्या खासियत दिखती है जो यहाँ पर हर व्यापारी आते हैं, ऐसा क्या खास है यहाँ के हीरे में? जो यहाँ का हीरा है और जो अफ्रीका वगैरह का हीरा है उसमें जो पन्ना का हीरा है उसका ग्लो अलग है रहता, और जो अफ्रीका वगैरह का हीरा है उसमें ग्लो नहीं है, उसमें रुखास है चमड़ी में, और पन्ने के हीरे में ग्लो है। ये पन्ने के हीरे को अलग बनाती है, इसका जो लस्टर है वो अलग ही रहता। हीरो में कुछ अलग अलग रंग भी आते हैं, खदान से जो रॉ हीरे निकलते हैं वो अलग अलग रंगों के हों? बहुत सारे रंग आते हैं हीरे में। व्हाइट में ले लो तो डी से लेके एम आता है, और ब्राउन भी आते हैं, पीला भी आता है, ब्लूज भी आता है, ग्रीन भी आता है, बहुत सारे आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गांव वालों को भी हीरे मिल जाते हैं, क्योंकि पन्ना नगरी पूरी हीरो से भरपूर है। तो गांव वालों से क्या आप लोग हीरे खरीदते हैं? इसके साथ ही साथ वो लोग कैसे बेचते हैं, आप उनका कैसे नाप तोल करते हैं? गांव वालों में जो हीरे मतलब पन्ना में एक आज बहुत अच्छी एक पॉलिसी है कि कोई किसी को भी हीरा मिले वो गवर्नमेंट में जमा कर सकता है, और गवर्नमेंट से ही हीरा लेते हैं हम लोग। ऑक्शन से, एनएमडीसी ऑक्शन होता है, एनएमडीसी में तो वो पूरा गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, तो वहाँ से जो ऑक्शन होता है वहाँ से हीरे लेते हैं, और जो यहाँ पे गवर्नमेंट का ऑक्शन होता है उसमें से हीरे लेते हैं। और कोई भी गांव वालों को यहाँ पे हीरा मिले वो जमा कर सकता है हीरा, कोई इसमें बंदिश नहीं है। हीरा खदानों की अनुमति हीरा और माइनिंग विभाग देखते हैं। नीलामी के दौरान कई कायदे कानूनों का विशेष ध्यान भी रखा जाता है। व्यक्ति के द्वारा जैसे उसको हीरा मिलता है और उसको हमारे हीरा कार्यालय में जमा किया जाता है। जमा किए जाने के उपरांत हमारे हीरा पार्क द्वारा उसका वैल्यूएशन किया जाता है, जिनमें से हीरा उज्जवल किस्म का है, अगर जेम क्वालिटी का है या ऑफ कलर है, इंडस्ट्रियल क्वालिटी का है, उसको बाइफरकेट कर देने के उपरांत उस हीरे का अगर मूल्य अगर 1 लाख रुपए से अगर अधिक है हीरे का मूल्य, तो उसको 50,000 रुपये तत्काल उसको 3 दिवस के अंदर उपलब्ध कराई जाती है राशि। और उस हीरे को ट्रेजरी में, यहाँ पर पुरानी ट्रेजरी है जिसको सुरक्षा के साथ में ट्रेजरी में रखा जाता है हीरो को। तदुपरांत हीरो की नीलामी के समय पर उन हीरो को निकाला जाता है। मेरे हाथ में ये पत्थर आप जो देख रहे हैं, आज हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी, इन मजदूरों की किस्मत भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि आज हीरा नहीं मिला। लेकिन ये पन्ना है, और पन्ना में हीरा है सदा के लिए। कभी हीरा मिल भी सकता है, कभी ना भी मिले, लेकिन अगर मिल गया तो रातों रात किस्मत भी बदल सकती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। पन्ना से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ और सहयोगी विवेक सोनी के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।